बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, उर्दू हरूफ़ ताजी को ख़त्ते नस्तालीक में कलम के साथ हमने लिखने का तरीका फ़र्दन फ़र्दन सीखा। क़त के साथ मैंने आपको हर हर्फ़ को अलग-अलग बनाने का तरीका सिखाया। तो आज मैं आपको ये तमाम हरूफ़ जो है इज्तिमाई तौर पे लिख के बता देता हूँ, एक ही जगह पे कट मार्कर के साथ। इनमें मैं आपको जो है अलग-अलग से पैमाइश लेने का तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि चूँकि हमने पैमाइश लेके लिख दिए एक मरतबा, अब हम इनको कट मार्कर के साथ इज्तिमाई सूरत में एक ही जगह पे लिखते हैं। तो मैं आगाज़ करता हूँ अपने सबक का। सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें हैं वो रिपीट कर देता हूँ। अपने कट मार्कर जो है उसका देखना है कि कट अच्छा हो, ठीक है, दोनों नोकें जो हैं वो क्लियर हों, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक नोक को ऊपर की जानिब मोड़ना है, दूसरी नोक को नीचे की जानिब। यहाँ इस तरह रख के आपने इसको क्लॉकवाइज हल्का सा घुमा दिया हल्के ज़ाविये पे। यह आपने मार्कर को सीधा रखा, एक नोक ऊपर एक नीचे। मैं आपके सामने एक लाइन बनाता हूँ। ये इस तरह रख के आपने इसको मार्कर को क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखें, मैंने इस तरह रखा। अब इस तरह रख के मैं लाइन लगाता हूँ। देखें, आपको लाइन मोटी नज़र आएगी। जी हाँ, ये इस तरह रखना है। अब अगर इसका ज़ाविया मैं आपको बताऊं तो यूं हम एक लाइन लगाते हैं इसी ज़ाविये पे, यानी इस ज़ाविये पर हमारा मार्कर मौजूद होगा। यहाँ से आप ज़ाविया बनाएं तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन ये 40 के लगभग 40 डिग्री का ज़ाविया बन रहा होगा, 40 से 45 डिग्री का ज़ाविया। इससे ज़्यादा ज़ाविया भी आपने नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं घुमाना। तो उसके बाद ये आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जब कलम इस जानिब घूमेगी ये हर्फ को पतला करेगी, आपका मार्कर इस जानिब घूमेगा, ऊपर से नीचे की जानिब या नीचे से ऊपर की जानिब जब जा रहा होगा इस ज़ाविये पर तो हर्फ को पतला करेगा, जबकि इस जानिब आ रहा होगा तो हर्फ को मोटा करेगा। ये मार्कर का मुकम्मल जो नोक है, मुकम्मल कत जो है वो पेज पर इस जानिब घूमेगा और इस जानिब हरूफ को जो है वो पतला करेगा। तो चलते हैं जी, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सारे हरूफ ताजी को मैं ख़त्ते नस्तालीक में फ़र्दन फ़र्दन आपको लिख के इज्तिमाई शक्ल में बताऊंगा। एक ही जगह पे आगाज़ करता हूँ जी अपने सबक का। अलिफ लिखेंगे हम, दरमियान से आके अलिफ मोटा होगा और लास्ट में आके फिर ये अलिफ पतला हो जाएगा। यहाँ से इसकी नोक बनेगी। बे है उसके बाद। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कलम आप देखेंगे मैं अक्सर मकामात पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। इसमें भी आपको ये बताता चलूँ कि एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाता हूँ, इस तरह इसकी नोकें जो हैं वो महफूज रहेंगी। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर वाली जो नोक है, ये आपको पहले भी बहुत क्लासेस में बता चुका हूँ, ये वाली नोक कीमती नोक होती है। अगर ये वाली नोक आपकी मार्कर की ख़राब हो जाए तो आपकी लिखाई निखरती नहीं है। तो इसलिए मैं जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ताकि इसकी ये वाली नोक महफूज रहे। बे लिखा मैंने। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आप 5 कत के ये बे पे ते से बनाते जाएंगे। लिखने के दौरान किसी मकाम पर भी आपने मार्कर की नोक को दबाने की कोशिश नहीं करनी। अक्सर बच्चे हर्फ को लिखते वक्त जो है मार्कर की नोक को दबाकर हर्फ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो हर्फ भी इस तरह बिगड़ जाता है और मार्कर की नोक जो है वो भी टेढ़ी हो जाती है। इस तरह हर्फ जो है वो निखर नहीं पाता। मार्कर की नोक को कभी भी आपने ख़राब नहीं होने देना किसी मकाम पर भी। जीम शेप वाले हरूफ के लिए आपको ज़्यादा जगह दरकार होती है। यहाँ पर एहतियातन मैं आपको एक नया फार्मूला बताता हूँ। कत के बगैर आप ये उर्दू की जो कापी है इसकी 4 लाइनें अगर आप रख लें, 1 2 3 और 4, ये 4 लाइनें जैसा कि हम कलम के साथ कत के साथ पैमाइश करके ख़ुद 4 लाइनें बनाते थे, तो उर्दू की कापी में आपको ऑलरेडी 4 लाइनें लगी हुई मिलेंगी। इनके अंदर आपका जीम जो है इजीली डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ से आपने लिखने का जीम लिखने का आगाज़ लेना है
और चारों लाइनों के अंदर इसको फैलाना है जीम को। इसी तरह बाकी चे, हे और खे को भी आपने 4 लाइनों के अंदर ही लिखना है। यहाँ 3 खानों में आप देख लें कि जो बेज़वा है जीम का, ये 1.5 खाने में जीम का बेज़वा आया और ऊपर वाला जो 1.5 खाना है इसके अंदर जीम का सर आएगा। तो 4 लाइनें और 3 खाने हमें जीम लिखने के लिए दरकार है। बेसिक लाइन से नीचे वाली लाइन के ऊपर जीम कवर अप होगा जाके। ये सिंपल और आसान फार्मूला देख लें, बार बार कत के ज़रिए पैमाइश करने की सराहत नहीं आएगी। दाल लिखने के लिए आपको 2 लाइनें दरकार होंगी। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे दाल को और इसके बाद आपने यहाँ से अपने मार्कर को फिसलाना है। ठीक है जी। रे लिखने के लिए भी आपको जस्ट जो है 2 खाने दरकार होंगे। 2 लाइनों में आपका रे इजीली आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी कलम अपनी मार्कर को फिसलाना है। आप इसको नोक के साथ भी बना सकते हैं। ये नोक के साथ बना के नोक के साथ इसको वापस लें, ये आपका रे दुरुस्त हो जाएगा। सीन लिखने के लिए भी आपको 4 खाने दरकार होंगे, 1, 2, 3 और 4। यहाँ से आपने इसको लिखना शुरू करना है। पहला किंगरा आपने नोक के साथ बनाना होता है और दूसरे किंगरे को आपने नोक के साथ ही मोटा करना होता है। उसके बाद 2 कत का तकरीबन अलिफ बना के आपने पहले खाने में सीन के किंगरे आएंगे। नेक्स्ट जो अगला खाना है उसके अंदर हाफ खाना जो है, आधा खाना जो है, उसके अंदर हमने अलिफ लिखा, तकरीबन 2 कत का होता है। मार्कर के साथ आप ये जहन में रख लें कि आधी लाइन में। उसके बाद 1.5 लाइन के अंदर हमने सीन का बेज़वा बनाया। कशिश वाली सीन लिखने के लिए, सीन की कशिश बनाने के लिए जिस तरह हमें लेंथ ज़्यादा दरकार होती है, इस तरह हमें हाइट भी ज़्यादा दरकार होती है। तो 2.5 खानों तक तकरीबन हमने सीन की कशिश को बनाया। सीन की कशिश के लिए 2.5 खानों की हाइट हमें चाहिए। स्वाद लिखने के लिए आपको 4 खाने दरकार होंगे। यहाँ से मैं इब्तिदा करता हूँ स्वाद लिखने की और इसको 4 खानों तक मैं फैला दूँगा। सॉरी 3 खानों तक और 4 लाइनों के अंदर। 4 लाइनें और 3 खाने आपको दरकार होंगे स्वाद लिखने के लिए। यहाँ से आके आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। स्वाद और ज़्वाद जो है दोनों के लिए हमें 3 खाने दरकार होंगे। सीन, स्वाद, ज़्वाद तीनों की हाइट जो है और लेंथ जो है बिल्कुल सेम होती है। स्वाद का थोड़ा सा मामूली सा ये जो है चौथी लाइन जो है, खाना नहीं चौथी लाइन को ये थोड़ा सा टच करेगी। तोय का जो दाढ़ है नीचे वाला जो ऐसा है, दाल बना के उसको ऊपर से हम क्लोज़ करके उसके ऊपर अलिफ बना देंगे। जितनी जगह दाल को चाहिए थी उतना तोय का दाढ़ बन गया और बाकी उसके ऊपर 2 खानों के अंदर इसका अलिफ आ गया। आइन लिखने के लिए भी हमें 4 खाने ही दरकार होंगे। यहाँ से पहले खाने से हम लिखना शुरू कर लेते हैं। यहाँ से नोक के साथ हमने इसको बनाना है आइन के सर को। बेज़वा जो है वो 1.5 खाने में आएगा। जितने भी हरूफ हैं उनका बेज़वा 1.5 खाने में आएगा और
जिस तरह जीम में बेजवे के लिए 1.5 खाना था और जीम के सर के लिए जो था वो 1 खाना हमें दरकार था, जबकि आइन के लिए हमें 1.5 खाना दरकार है, चूँकि आइन का सर जो है ऊपर से थोड़ा सा उसको ज़्यादा ऐड चाहिए। फ़े लिखने के लिए ये सिंपल या आप जहन में रख लें कि वाव का सर बना के उसके नीचे हम बे को जोड़ दें तो ये फ़े बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल वर्ड। वाव का सर बना के उसके नीचे हमने बे लगाना है, वाव के सर के एन ऊपर हमने नुक्ता देना है। तो कॉफ लिखते हैं जी। कॉफ का सर बनाने के लिए 1.5 खाना दरकार था हमें। वही वाव का जिस तरह सर है उसके नीचे हमने बेजवा बनाना है, तो ये कॉफ बन जाएगा। कॉफ के एन सर के ऊपर हमने नुक्ते बनाने हैं। क्याफ के लिए जो है 2 लाइनों में अलिफ लिख लें और उसके बाद जो है नीचे बे जैसी शेप बना दें, इसके साथ बिल्कुल जोड़ दें और इसके ऊपर काश बना के यूँ काफ। छोटी सी ये हमज़ा होती है, ये खूबसूरती के लिए होती है, आप ना भी लगाएं तो क्याफ हमारा मुकम्मल हो जाएगा। गाफ के लिए मैं थोड़ा सा बे की शेप बड़ी कर देता हूँ। दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है, 3 कत का भी लिखा जाता है और 5 कत का भी। लाम थोड़ा लेंथी हर्फ है, 3 खानों में हमने अलिफ बनाना है। तीसरे खाने से थोड़ा सा पहले हमने अलिफ को ख़त्म करके 1.5 खाने में बेजवा बना के अलिफ के साथ जोड़ दिया हमने। मीम भी जो है वो हाइट रखने वाला हर्फ है, 4 खानों में मीम आएगा। नून जो है वेरी सिंपल, जो है बेजवे के ऊपर आप 1 खाने का अलिफ बना दें और नून के मिड में नुक्ता। दाल लिख के इसके ऊपर सर को गोल कर दें तो ये वाव बन जाएगा। वाव के लिए 1.5 खाना हमें दरकार था। गोल हे के लिए भी 1.5 खाना, वही दाल लिख के उसके नीचे हमने कलम की नोक से गोलाई बना दी। 2 आँखों वाली हे बनाने के लिए तोई जैसी शेप बनाएं, इसके ऊपर अलिफ नहीं बनाना, और इसी तरह इसकी उलट जानिब तोई की उलट शेप बना दें तो ये गोल 2 आँखों वाली हे बन जाएगी। हमज़ा लिखने का बहुत आसान तरीका, आइन का सर जो है वो बेसिक लाइन के ऊपर बना दें, यानी बेजवा नहीं बनाना आइन का, तो ये हमज़ा बन जाता है। छोटी ये के लिए छोटी ये का सर जो है 1.5 खाने में बना के उसके बाद उसके नीचे उसको दाईं तरफ लेके जाके बेजवा उसके साथ जोड़ दें, छोटी ये बन जाएगी। और बड़ी ये के लिए हमें 1.5 खाने की हाइट दरकार है। बे जैसी शेप बना के हमने उसके ऊपर बड़ी ए को जोड़ दिया। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का सबक। हरूफ ताजी को हमने एक ही जगह इज्तिमाई सूरत में लिखने का तरीका सीखा। इसमें बार बार कत का इस्तेमाल हमने नहीं किया। मैंने आसान तरीके से आपको 4 खानों के अंदर जो है मैनेज करने का तरीका बताया, और ये बहुत आसान तरीका है और इसको आप कत की निस्बत जल्दी पिकअप करके इसको आप जल्दी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।